अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो वापस आ चुके हैं काम की तरफ। मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी जल्दी से कवर करूँ क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो जिन लोगों ने अपने सैलून स्टार्ट करने हैं या जिनको टेक्निक्स न्यू चाहिए अपने काम में चेंजिंग के लिए, तो मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी से इसको कवर करूँ। आज का जो टॉपिक है ना, मानसून का मौसम, ये है क्या, इसमें होता क्या है, कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं, मसले मसाइल हमारी किन गलतियों से बढ़ते हैं और हमें इनको किस तरह से क्योर करना है। हमारा ये टॉपिक है। जो प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट को किस तरह से डील करना है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। आपको जब प्रॉब्लम्स कैसे हो रही हैं ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते। और जो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सीख रहे हैं उनको ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ इस टाइम प्रॉब्लम हो क्या रही है और मैंने इसको कैसे क्योर करना है, और बगैर किसी डॉक्टर की सजेशंस और रेकमेंड के आपको अपनी स्किन का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आप घर में कुछ कर सकते हो, अपनी स्किन को किसी तरीके से ठीक कर सकते हो। हमने क्या बात करनी है, मानसून में मसले मसाइल जो भी हैं। सबसे पहले कि मानसून मौसम क्या है, इसमें हमें कौन कौन से मसले फेस करने पड़ते हैं, फिर हमारी गलती क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। मानसून का जो मौसम है ना, ये हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। इसके अलावा हज़ारों, बल्कि जो कुछ दुनिया में ना वो नेमत ही है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई है। तो जो मानसून का मौसम है ये क्या करता है, मानसून के मौसम आप देखोगे जो जून जुलाई में अच्छा, मैं आपको पिक्चर्स के साथ भी हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी कि जिस तरह से आप इजीली समझ सको। और अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए तो स्किप ना करना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं करी, एडिटिंग नहीं करी, मैं डायरेक्ट बात करी हूँ। तो जैसे हम लाइव क्लास समझाते हैं तो टाइम थोड़ा सा हर चीज़ को समझाने में लग जाता है। तो बस यही एक वजह, लेंथी हो जाए तो आपका ही बेनिफिट है। मानसून के मौसम में जो आपको स्वेटिंग होती है ना, और जो जून जुलाई के महीने में आपको स्वेटिंग होती है, बहुत फ़र्क है। आप खुद ही देखोगे तब का जो आपको पसीना है वो चिप नहीं करता, इचिंग नहीं करता, मतलब कि आपको उलझन नहीं होती। लेकिन जो मानसून के महीने में आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो आपको चिप लेसदार अजीब सी इस किस्म की होती है। वो क्या होता है वो भी पसीना, है वो भी पसीना। जो इस मौसम में निकलती है ना, जो स्वेटिंग होती है ना, वो ऐसे हमारी स्किन में से हमारे जिस्म, हमारे फुल बॉडी के पोर्स ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कुदरती तौर पे हमारे पोर्स फुल बॉडी के ओपन हो जाते हैं, स्कल्प तक ओपन हो जाती हैं। हमारे लिए नेमत किस तरह से ये। अच्छा, अब होता है कि इस मौसम में कि जो इस मौसम की स्वेटिंग होती है ना, वो लेसदार होती है। वो लेसदार मादा क्या होता है कि जो वो जम्स लेकर बाहर आता है पसीने के साथ, जो वो गंदे जरासीम जो हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं। ये इस तरह से हमारे लिए एक नेमत है कि वो बीमारियां इस तरह से बाहर आ जाती हैं, जो जम्स बाहर आ जाते हैं जो बाद में बीमारियां बनाते हैं। ठीक, अब हमें अपनी स्किन पे क्या मसले देखने पड़ते हैं और हमारे हेयर पे क्या देखने पड़ते हैं। हमें एक्ने का इश्यू होता है, हद से ज़्यादा ऑयलिंग होती है, ओपन पोर्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, स्किन ढलकने लग जाती है। इस मौसम में खुरदरी, बेजान, बेरौनक, टैनिंग हो जाती है। स्किन के साथ ये सारे मसले होते हैं। हेयर के साथ होता है शदीद हेयर फॉल, बेरुखे बेजान बाल होते हैं। अब हमारी ये जो एक्नी, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कैसे बनते हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर है, एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस, 3 लेयर्स है। अब जब मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी ना, कि जब मैं आपको अपने चैनल पे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी दिया करूंगी कि आपको पता चले आपने क्या चीज़ खरीदनी है, तो जो प्रोडक्ट्स आपको मैं बताऊंगी ना, उसमें मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी फर्स्ट लेयर पे काम करेगी, कौन सी सेकंड पे करेगी और कौन सी थर्ड पे करेगी। ठीक, अब ये मैंने एक पोर बनाया हुआ है जो हमारी स्किन में होते हैं, होल्स जिनको बोलते हैं। ठीक, वो पोर्स जो होते हैं ना, इनमें होता क्या है कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारी एक ना स्पेशियस ग्लैंड बने हुए हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सीबम बनाते हैं, स्वेटिंग होती है, चिकनाई की मिकदार आप कह लें। जो आप देखते हो, आप नेचुरली मॉइस्चर जो हमें मेरी स्किन को मिल रही है, नेचुरली मेरे बालों में शाइनिंग है, सॉफ्ट है, ये चीज़ें जो होती है ना, ये नेचुरली जो हमारा एक है ना स्किन के अंदर पार्ट, जो स्पेशियस ग्लैंड का जो हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, वो सीबम जो बनाता है
उसकी जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है इस मौसम में, मानसून में। और अगर अदर मौसम में भी आपको एक्नी और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपके साथ मसला यही हो रहा है, आपकी सीबम की जो प्रोडक्शन है ना वो इस टाइम पे ज़्यादा हुई हुई है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, या आपको ऑयलिंग हो रही है, आपको एक्नी हो रही है, आपको ओपन पोर्स का इशू हो रहा है, तो ये ही मसला आ रहा है। ठीक, अब ये सीबम निकलना ही निकलना है कुदरती तौर पे। आप इनको पोर्स को श्रिंक भी बंद भी करने की कोशिश करोगे ना इस मौसम में, ये फिर खुल जाएंगे, क्योंकि ये निज़ाम कुदरती है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो जब लोग क्या करते हैं, मुसलसल इनको इस मौसम में पोर्स वैसे भी नॉर्मली बंद होंगे ना, तो आपको एक्नी, ब्लैक हेड्स, हज़ारों मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पोर्स का श्रिंक होना हेल्दी होता है। हेल्दी पोर्स क्या होते हैं, वो श्रिंक होते हैं। जो पोर्स बंद हो जाते हैं वो भी नुकसानदेह है, और जो इस तरह से खुले हैं वो भी नुकसानदेह हैं। अगर आप इस मौसम में बंद करने की कोशिश करते हो ना पोर्स, तो जो हमारा सीबम ने बाहर आना है ना, अगर ये बाहर नहीं ना आ रहा, आपका पोर्स बंद है, ये अंदर ही अंदर एक्नी बनाएगा, सिस्ट वाली एक्नी और तरह तरह की जितनी एक्नी की टाइप्स हैं, ये वहाँ से ये मसला स्टार्ट होने लगेगा। और अगर आप इस मौसम में क्लिनजिंग, कोई भी मौसम है आप क्लिनजिंग नहीं ना कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप या फिर वो जो डर्ट आपको ऊपर से मिल रही है ना, वो यहाँ पे वाइट हेड, ब्लैक हेड की शक्ल में बनने लगती है। ठीक, कोई भी मौसम में आपने ना क्लिनजिंग स्किप नहीं करनी होती, किसी भी मौसम में आप क्लिनजिंग स्किप नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मानसून का जो पहला महीना है ना सावन, आप उसमें क्लिनजिंग किसी भी जो फर्स्ट महीना उसमें क्लिनजिंग रखा करो, बाकी चीज़ें स्किप कर दिया करो। कि अगर आप 100% प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर में यूज़ करते हो तो 70% स्किप कर दो और सिर्फ 30% यूज़ करो। क्लिनजिंग मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपकी पोर्स को फ़ौरन इंस्टेंट श्रिंक करते हैं, ऐसे टोनर्स, ऐसे मास्क, उनसे अवॉइड किया करो। ठीक, फर्स्ट मंथ में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी इस सीबम को निकलने दिया करो। सेकंड मंथ में ऑटोमेटिकली हमारी जो स्वेटिंग है ना वो कम हो जाती है, लेसदार वो चिपचिप का मौसम कम हो जाता है। तो अब ये आ जाता है कि इसको पोर्स को हमने नीट रखना है, एनी टाइम नीट रखना है। ट्वाइस अ डे अगर क्लिनजिंग कर सकते हैं ट्वाइस अ डे करें। अगर आप घर में रहते हो दिन में एक बार करें, अगर 2 टाइम नहीं तो नाइट में मस्ट किया करें। चाहे आप बाहर चाहे घर है, आपके पोर्स जो है ना डर्ट ऊपर सतह पे बैठने लग जाती है, आप क्लीन नहीं करते, वो आपके अंदर जाके ब्लैकेट्स बनाती है। ये नीचे का सीबम इन दिनों अगर बाहर नहीं आ रहा तो आपको एक्नी का इशू होता है। और अब स्किन हमारी क्लियर है कि हम अच्छा हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो जो बेसन है, अगर घर की चीज़ों तक बात करें तो बेसन है वो आपकी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेगा, आपको स्वेटिंग थोड़ी सी कम होगी। ऐसा नहीं कि वो आपके पोर्स को बंद नहीं करता और आपके पोर्स को नीट भी करता है। हमारा मेन मकसद होता है कि इस मौसम में हमारा पोर जो है ना वो बंद तो नहीं हो सकता कुदरती तौर पे, तो इसको नीट रखना है। हर सूरत आपने इसको नीट रखना है। और जैसे ही आप देखोगे ये मौसम ख़त्म होता है ना, आपके ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लग जाते हैं। और मसला कहाँ पर आता है, जो लोग सेकंड मंथ में आके केयर नहीं करते अपनी, इस स्किन केयर, हेयर केयर या बॉडी केयर नहीं करते हैं, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उन्हें फर्दर मानसून के बाद उन्हें फर्दर 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं इनको क्योर करने के लिए, कि बाल इतने वीक हो चुके होते हैं, स्किन इतनी ढलक चुकी होती है कि उन्हें क्योर करने में टाइम लगता है। तो मैं यही मशवरा दूंगी कि फर्स्ट मंथ में स्वेटिंग हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स निकल गई, अब आप सेकंड मंथ में आकर अपनी स्किन की केयर्स और ये सब स्टार्ट कर दो। वीक में एक बार मास्क मस्ट अप्लाई करो सेकंड मौसम में आके, कोई भी अच्छा मास्क। क्लीजिंग स्किप नहीं करनी। इतनी समझ आ गई हमारे मसले मसाइल होते क्या हैं। आपको अदर मौसम में भी आपको ये सब मसले हो रहे हैं ना, तो ये हो रहा है आपकी सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, या आपको ओपन पोर्स की वजह से ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, या आपके पोर्स बिल्कुल बंद हो गए जिसकी वजह से जो है ना आपको एक्नी का इशू आ रहा है। ये सब मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, जब तक अगर आपने ज़बरदस्ती अपने पोर्स को श्रिंक कर रहे हो, आइसिंग कर रहे हो, या कोई ऐसा मास्क अप्लाई कर रहे हो कि अपने पोर्स को बंद करना है, अगर आपको नहीं पता कि ये हो क्या रहा है मेरी स्किन के साथ, ये मौसम क्या है, और आप सुबह उठ के देखते हो आपके या सारे दिन में देखते हो आपको पोर्स अपने मुसलसल ओपन फील हो रहे हैं, तो आप आइसिंग स्टार्ट कर दो या ऐसे टोटके ढूंढना शुरू कर दो कि जो आपके पोर्स को बंद करेंगे। तो जब आपका पोर्स बंद हो जाएगा ना, तो ये सीबम इस शक्ल से इस शक्ल में आकर आपकी एक्नी बनाने लगेगा। ठीक है, वहाँ से खतरनाक एक्नी स्टार्ट होती है। सॉरी। उसके बाद आ जाते हैं, इतना आपको समझ आ गया, अब आ जाते हैं हेयर की तरफ। हेयर में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं अपने हेयर के साथ, ऑलरेडी हम इसी तरह बिल्कुल जो सेबेशियस ग्लैंड का हमारा एरिया होता है ना, जो नेचुरली हमारे हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, शाइन प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ना, क्या होता है कि हम हेयर फॉल हमें स्टार्ट हो जाता है।
तो हम क्या करते हैं, हम मज़ीद ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी चिकनाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, हम मज़ीद ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर हम उन टोटकों की तरफ आ जाते हैं कि नहीं ऑयलिंग करें, हेयर फॉल हो रही है, वो हमें उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे लिए क्लिनजिंग ज़रूरी होती है, स्क्रबिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, लोग हमारे यहाँ पे शौर है, इस चीज़ का रुझान है कि स्किन की स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है और हेयर की स्क्रबिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। हेयर क्या होता है, अब ये मैं आपको ये देखें, ये होता है बेसिकली हमारा हेयर और सारा सिस्टम। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ से ये जो हमारी स्कैल्प है ना ओपन हो जाती है, इसको सीबम को बाहर आने के लिए, नेचुरली बाहर आना होता है उसने, तो वो ऐसे हो जाती है। ठीक जो हमारा हेल्दी हेयर है ना, वो अपने नीचे से जो जड़ है ना उसको पकड़े रखते हैं, जो वीक होता है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जो आपके वो वाले बाल निकलते हैं। और मुसलसल हेयर फॉल की वजह से आपकी बाकी हेयर पे भी डिफेक्ट होता है। ऑयल कम अप्लाई किया करें, मास्क अप्लाई किया करें। और बालों की तरफ से जो इस मौसम में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं कि ऑलरेडी हमारे जो हेयर है ना उसमें सीबम की प्रोडक्शन, जो ऑयलिंग जो है ना उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, हम और ज़्यादा उसको प्रोवाइड करते हैं ऑयल, तो वो तीमुल जवाई वाला स्टेप अपने गले डाल बैठते हैं। तो ऑयल लगाएं, अगर आपने लगाना भी है ना, आपको ऑयल की आदत है, आप लगाएं। तो आप जहाँ 1 वीक में 2 बार लगाते हैं, तो आप 2 वीक में 1 बार लगा दिया करें, वो भी सिर्फ 1 घंटा। अब स्क्रबिंग वाली बात है कि होता क्या है, हमें जिन लोगों के हेयर ग्रोथ नहीं होती, मैं आपको उनका बताती हूँ। नंबर 1, उनका हेयर वीक है, इंटरनल वो वीक है। नंबर 2 क्या होता है कि हमारी ये जो स्किन है ना, हमारे जो हेड की हमारी स्किन होती है, इसके ऊपर हमारी ड्राइनेस, डैंड्रफ की वजह से या अदर कोई भी मसला मतलब हो सकता है, अब डर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, तो हमारी स्किन पे ना एक लेयर बैठने लग जाती है। उस पे हमारी जो स्कैल्प है ना, उस पे तह बनने लगती है, जिसकी वजह से जब हम ऑयल अप्लाई करते हैं या कोई हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता उस तरह से, जिस तरह से उसे काम करना चाहिए। और जो हमारा बाल है ना, हेयर है, वो उस तरह से ग्रोथ भी नहीं कर पाता। इस वजह से स्किन की स्क्रबिंग ज़रूरी है ना, उतनी ही हेयर की स्क्रबिंग भी ज़रूरी है। एक और बात कि इस मौसम में, मानसून के मौसम में स्क्रबिंग थोड़ी सी अवॉइड किया करें। क्यों? जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पोर्स ओपन है, हम स्क्रबिंग कर रहे हैं ना, तो अगर कोई पार्टिकल अंदर पोर्स में चला गया है और वो उसने अंदर जाके क्या करना है, वहाँ पे एक्ने बनानी स्टार्ट कर देगा, वहाँ से वो बाहर नहीं आ रहा, तो उसने अंदर ही वो जो है ना लम्ब बनने लगती है। तो इस मौसम में कि जब आपके ओपन पोर्स का बहुत इशू आ रहा है, थोड़ा सा अवॉइड किया करें। अगर आप वीक में 2 दिन करते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी 2 वीक में 1 बार कर दें, इतनी स्क्रबिंग पर आ जाएगा। वही बात ना, 70% अगर यूज़ करते हैं तो आपने 30% पर आ जाना है। और इस मौसम में तो मस्ट इन चीज़ों की वजह से जब हम गलतियां कर बैठते हैं, ओपन पोर्स और मतलब पोर्स मुसलसल ओपन रह रहे हैं, तो हम आइसिंग या इस किस्म के काम शुरू कर देते हैं, या हेयर फॉल हो रहा है तो हम उल्टा हेयर ऑयलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये 2 काम हम बहुत गलत करते हैं। हमें मानसून का जो फर्स्ट मंथ है उसमें अवॉइड करनी चाहिए, सेकंड मंथ में आकर अपनी केयर की तरफ वापस आ जाना चाहिए, अपनी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये था आज का चार्ट। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे अब मेरे से सवाल जवाब किया करें। इस तरह ये होता है कि मुझे समझ आ जाती है कि आपको कौन सी चीज़ सीखनी है या कौन सी चीज़ इनको मुझे गाइड करनी है, मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, किस काम पे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है, तो शायद सभी को आती होगी, तो ये इस टॉपिक में मैं बनाऊंगी वीडियो, तो शायद बेकार है, लेकिन कभी कभी वो वाकई बड़े काम की आपकी होती है। आपको अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो अगर आप मेरे से सवाल जवाब करोगे ना, तो वो एक कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ भी अब बतानी है, तो मुझे भी आसानी हो जाएगी और आपको भी। तो इस चार्ट के बारे में अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर किसी भी तरह पूछ सकते हो। और एक और बात कि आप एक बात को मुझसे बार बार भी पूछ रहे हो तो मैं आपको बताऊं, वो बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो जब हम स्कूल टाइम में थे टीचर ने कहना कि आप मुझसे 10 बार भी एक बात पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा, और जब दूसरी बार पूछने जाना तो टीचर ने डांट देना, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आप मुझसे पूछो, मैं सिखाने ही बैठी हूँ। मैं किस तरह, मेरी क्या नीयत है कि मैं आपको इस तरह का मेकअप आर्टिस्ट बना दूं कि आपके पास कोई भी सिचुएशन है, आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है या कोई ऐसा टास्क है कि आपने पहले आई मेकअप करना है, बाद में बेस बनानी है, आपको ये चीज़ें भी आती हों, आपके पास ब्रशेस ऐसे वाले नहीं है, तो आपने किस तरह से काम करना है। मैं हर सिचुएशन को हैंडल करने वाली, मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको ऐसा मेकअप आर्टिस्ट बना दूँ जो घर में ही सिर्फ सीखना चाह रहे हैं, जिनको अलाउ नहीं हर तरह से।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लाजमी बताना कोई सवाल है, कुछ भी है, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।